नमस्ते, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक बार फिर आपके सामने लाया हूं टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके पहले 1910 सावरकर के बारे में बताया था। इस बार आपके सामने लाया हूं 1920, जो एक सन 1920 जो टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री था। 1920 या यूं कहें 1919 से लेकर 1921, इन 2 साल के जो इवेंट्स थे उन्होंने काफी डिफाइन किया, काफी डिले किया भारत की आजादी को। कैसे किया वो आपको बताता हूं। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। खिलाफत आंदोलन आप लोगों को बता दें, खिलाफत ये कोई अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं थी, ये तुर्की के जो खलीफा थे उनके सपोर्ट में भारतीय मुसलमानों का एक मूवमेंट था। तुर्की और भारत, मतलब कितनी दूर। और उस समय भारत स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहा था आजाद होने के लिए। और वहां पे क्या शुरू हो गया, वहां पर तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में एक आंदोलन शुरू हो गया और उसको खिलाफत का आंदोलन अली ब्रदर्स ने दिया। और जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि इस आंदोलन का साथ दे दिया गांधी जी ने। 1920 में गांधी जी ने 2 काम किए। एक, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह था अंग्रेजों के खिलाफ, और उसी में खिलाफत आंदोलन भी जोड़ दिया। अब उस समय आधी जनता तो इस कंफ्यूजन में थी कि ये असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ है और जो ये खिलाफत आंदोलन है जो तुर्की के खलीफा के लिए, इन दोनों में अंतर क्या है। एक आम आदमी नहीं समझ सकता साथियों। ये एक कंफ्यूजन बना। और 1920 में गांधी जी की शर्त थी कि कोई हिंसा नहीं होगी, ये असहयोग आंदोलन पीसफुल होगा, अहिंसक होगा। साथियों क्या हुआ, इस 1919 और 1920 में जो खिलाफत तुर्की वाला आंदोलन था उससे मुस्लिम लीग पावरफुल हो गई। जब ये महात्मा गांधी 1920 में खिलाफत आंदोलन को हवा दे रहे थे, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना उस समय सेकुलर था। जिन्ना उस समय उस तरीके के, जिन्ना के माता पिता हिंदू थे, तो जिन्ना ने गांधी जी से कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो मुस्लिम लीग और पावरफुल हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम राइट्स और बढ़ेंगे, जो कि 1919 के पहले तक कम हो चुके थे। और 1919 तक आजादी की लड़ाई भी बढ़िया चल रही थी। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो वो बहुत बढ़िया एक मूवमेंट चल रहा था। और भगत सिंह भी उस समय बिल्कुल उन्होंने होश संभाला था, एक तरीके से कहा जाए। लेकिन ऐसे में सारा का सारा सीन, आंदोलन, उसको हेवायर कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ खिलाफत आंदोलन। अब जब असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड यह था कि असहयोग आंदोलन में कुछ लोग गए और उन्होंने हिंसा कर दी, 1-2 लोग मर गए, फिर गोलियां चला दी गई, उसमें भी लोग मर गए। गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने 1920 में शुरू किया हुआ असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। सबने कहा ऐसा मत करिए, गांधी जी नहीं माने और उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने 170 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। गांधी जी ने तब भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं किया। और उनके खिलाफ किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय साहब जो हैं, उन्होंने कहा मैं मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी उनके खिलाफ हो गए। फिर उन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। तब इनका केस लड़ा और 170 में से 151 या 52 लोगों को बरी करा लिया, फांसी की सजा माफ करा ली, बाकी लोगों की कम करा ली। बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसका विरोध कर रही थी कांग्रेस और गांधी जी। अब आप देखिए कि उसके बाद 1921 में जो जिन्ना ने बात कही थी गांधी से कि आप ये गलत कर रहे हैं, उसका परिणाम 1920 के बाद 1921 में मोपला कांड में देखने को मिला केरला में,
जहां पर मुस्लिम लीग की अगुवाई में मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्याएं कर दी। पूरी जगह लाशें बिछी हुई थी। वहां भी गए, तब भी गांधी जी को होश नहीं आया। तब भी गांधी जी ने आलोचना ना तो उस कांड की ना किसी और चीज की करी। उसका परिणाम क्या हुआ? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई हेडगेवार जी के नेतृत्व में। क्योंकि हेडगेवार जी पहले कांग्रेस के सदस्य थे और जब उन्होंने देखा गांधी जी सुनने को तैयार ही नहीं है हिंदुओं के हित की बात, तब उन्होंने 1925 में आरएसएस की रचना करी। साथियों, ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं 1920 के इर्द गिर्द 1919, 20, 21, ज्यादा से ज्यादा 22 था। इसका परिणाम यह हुआ कि जो आजादी की लड़ाई का मोमेंटम था, एक मोमेंटम 1910 में सावरकर के जेल जाने से खत्म हुआ, दूसरा मोमेंटम 1920 में खत्म हो गया और 1920 से लेकर 1940 तक साथियों एक दो छुटपुट आंदोलन के अलावा कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये 20 साल बर्बाद रहे, केवल वार्ताएं होती रहीं, चुनाव होते रहे, इधर उधर की बातें होती रहीं और आजादी डिले होती गई। तो मैं आपको बता रहा हूं टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री शुरू से बताता चला आ रहा हूं। 1920 भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण नेगेटिव अध्याय था, जिसके कारण हमें आजादी मिलने से देर हुई, अफरा तफरी हुई और एक जो मिसगाइडेड, हर तरफ से मिसगाइडेड और हिंदू मुस्लिम राइट्स बढ़ते चले गए। उसकी शुरुआत 1919-1920 खिलाफत आंदोलन के बाद हुई। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि इतिहास के कौन से पल थे जो हमारे लिए अच्छे थे और कौन से पल हमारे लिए नकारात्मक या गलत थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।